प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम या बनाने के नियम। अब देखिए, आपके इसके बनाने के यानी प्रतिबिंब बनाने के या प्रतिबिंब खींचने की बात हुई है। इसके 3 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम मैंने फिगर बना दिया है। अब देखते हैं पहला नियम हमारा क्या है। चलिए हम देखते हैं। यह जो रेखा है हम इसको पढ़ चुके हैं, मुख्य फोकस है। यह आपका वक्रता केंद्र सी है। यह क्या है? मुख्य अक्ष है। इसमें भी आप जानते हैं यह अवतल दर्पण है। यह अवतल दर्पण है। यह अवतल दर्पण और ये क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। चलिए अब देखिए आपका खींचने का नियम क्या होता है। सबसे पहले नियम आपका है दर्पण। ये क्या है? दर्पण। दर्पण के मुख्य अक्ष, ये कौन सी रेखा है? मुख्य अक्ष है ना। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। दर्पण के मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है ना। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या इसको परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से होकर जाती है अवतल दर्पण में। या कर दीजिए, या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। देखिए एक बार और देख लेते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से होकर जाती हैं अवतल दर्पण में। या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। चलिए लिख लेते हैं हम इसको। पहला नियम आपका है, चलिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए दर्पण मुख्य अक्ष लेखा इसके समांतर किरणें जा रही है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात देखिए परावर्तन के पश्चात कहाँ जा रहे हैं? मुख्य फोकस में से होकर जाती है। मुख्य फोकस रेफ है ना, रेफ से होकर जाती है। मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। एफ से होकर जाती है अवतल दर्पण में। इस बेटा अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। चलिए या कर दीजिए। या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होता है? मुख्य फोकस से आपसे आती हुई प्रतीत होती हैं। या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई प्रतीत होती है। देखिए दर्पण के, चलिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, या मुख्य अक्ष की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं अवतल दर्पण में। या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। इसमें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, या दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश के लिए परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से होकर जाती है। देखिए आपका दूसरा है। पहला नियम आपका हो गया। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम आपका है दर्पण के, आपका देखिए यहाँ दर्पण है, ठीक। दर्पण के
मुख्य फोकसियम में से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण में। ठीक है, यहाँ आपका है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब यह है आपका है उत्तल दर्पण। चलिए देखते हैं, आपका पहला हो गया। अब दूसरा आपका है दर्पण के दर्पण के दर्पण के मुख्य दर्पण के मुख्य फोकसियम में से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। दर्पण के मुख्य फोकसियम में से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकसियम की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण में। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। एक बार और देख लीजिए आप, दर्पण के मुख्य फोकसियम में से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में, या मुख्य, देखिए इसकी ओर जा रहा है, या मुख्य फोकसियम की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक है, परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं बेटा। देखिए आपका नियम नंबर 2 है। चलिए 2 है नियम नंबर, कह रहा है दर्पण के मुख्य फोकस एफ में से मुख्य फोकस, देखिए दर्पण के, ये दर्पण आपका दर्पण के मुख्य फोकस एफ में से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण लिख लीजिए। हाँ, किरणें क्वेश्चन लिख दीजिए, अवतल दर्पण में, या यहाँ या मुख्य फोकस की ओर जाने वाले प्रकाश की किरणें, देखिए और जा रहा है, या मुख्य फोकस एफ की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें, या मुख्य फोकस एफ की ओर जाने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए अब देख लेते हैं एक बार और इसको फिगर से ही। देखिए फिगर से याद कीजिए, आप लोग फिगर से ही बहुत इजी है फिगर से याद करना। देखिए ये आपका दर्पण है, ये आपकी मुख्य अक्ष वाली रेखा है। देखिए कह रहा है आपका दर्पण के, यहाँ कह रहा है दर्पण के मुख्य फोकसियम में से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकसियम की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण में। परावर्तन के पश्चात, यहाँ भी परावर्तन है, यहाँ ठीक, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। समझ में आ गया? चलिए खैर बच्चों, दूसरा हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं। आपका तीसरा नियम क्या है? चलिए हम तीसरा नियम देखते हैं। आपका तीसरा नियम है दर्पण। देखिए यहाँ दर्पण है, दर्पण के, इसी को क्या कहते हैं हम, वक्रता केंद्र। दर्पण के वक्रता केंद्र सी में से होकर जाने वाले, ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र सी में से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में, या वक्र, देखिए तीर बता रहा, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण में। परावर्तन के पश्चात, देखिए टकराने के बाद, यहाँ टकराती जब है, यहाँ भी टकराती, ठीक, परावर्तन के बाद यानी परावर्तन के पश्चात यह अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। देखिए दर्पण के सी में इसका था वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र, ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र सी में से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में। यह आपका क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए अवतल दर्पण में, या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में।
देखिए उत्तल दर्पण या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाले प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात, यानी दोनों ही परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती हैं। देखिए ये इधर से आ रही थी, यहाँ टकराने के बाद अपने ही मार्ग है। यहाँ भी देख लीजिए ये इधर से जा रही, टकराने के बाद यहाँ चली आए। यानी आपका हो गया दर्पण के वक्रता केंद्र सी में से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं। नियम आपका 3 है। दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र में से होकर जा, दर्पण के वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र सी में से होकर जाने वाली, सी में से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, इसमें लिखेंगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में हो गया। दर्पण के वक्रता केंद्र सी में से, दर्पण के वक्रता केंद्र सी में से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में या चलिए उत्तल दर्पण में, या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाले प्रकाश की किरणें, या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें। देखिए किरणें परावर्तन के पश्चात, चलिए किरणें यहाँ लिख दीजिए कोष्टक में उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में, ठीक। परावर्तन के पश्चात, ये परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती हैं। परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है, चलिए फिगर से याद कीजिए इसको। देखिए देखिए बच्चों, फिगर से बहुत इजी है। देखिए दर्पण के यहाँ है, दर्पण के वक्रता केंद्र सी में से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में, या वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र यहाँ है, या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, देखिए परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती हैं। बहुत इजी है, फिगर से समझ में आया। चलिए